फैमिली स्टेटस, माशरे के रस्मो रिवाज और कभी कभी माँ बाप की पसंद या नापसंद दो लोगों के दरमियान दूरियां पैदा कर देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मामूली सी बात पर चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया जाता है और दो लोगों की ज़िंदगी में जलजला आ जाता है। लेकिन कभी कभी गलत फहमियाँ भी खूब गुल खिलाती हैं और दो लोग अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। साबका मोहब्बत से कौन क्यों नाराज़ हुआ, आइए मोहब्बत करने वालों की ये आपस की बात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये बताइए, साबका मोहब्बत से नाराज़गी हुई? अब कुछ पर्सनल तो शेयर करूँगी नहीं, एक जर्नल बात बताऊँगी कि क्या रीज़न्स होते हैं साबका मोहब्बत से नाराज़गी का। आजकल जैसे बिज़ी लाइफ हैं, सबके बिज़ी शेड्यूल्स हैं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, द मेन रीज़न इज़ दैट कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक ये चीज़ है, और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, और तीसरा ये है कि किसी थर्ड पर्सन का बीच में आ जाना। जब ये दिल टूटता है तो क्या कैफियत होती है उस वक्त? दिल टूटता है तो बस फिर ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई है। तो इस चीज़ से मूव ऑन करने में काफ़ी वक्त लगता है आपको, लेकिन ये है कि आप मैच्योर बिहेवियर शो करें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लाइफ जो है वो रुकती नहीं है। स्पेशली किसी एक इंसान पे आपकी लाइफ आके स्टक नहीं होती। लाइफ गोज़ ऑन, आपको आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को मौका दें, ख़ुद को मौका दें, खुश रहने की कोशिश करें। दैट्स इट। एक शख्स पर ज़िंदगी नहीं रुकती और वक्त वो मरहम है जो हर ज़ख्म पर देता है। आखिरी बार दिल कब और क्यों टूटा? ये दिल टूटने वाली बातें मैम ऐसे ही हैं, बस जो है ना, दिल कोई नहीं टूटता, दिल टूटना भी नहीं चाहिए। इतना कमज़ोर दिल नहीं होना चाहिए आपका कि आपका दिल टूट जाए हर चीज़ को देख के। एक किसी के साथ किसी को आंखों से देख लिया और उसका आपका दिल टूट गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। दिल तो टूटना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट साइट लव पे बिलीव रखता है? मैं लव पे भी बिलीव इस हवाले से रखता हूँ कि वालदैन से लव करें, अपने बच्चों से लव करें, हजूर पाक से लव करें, अल्लाह से लव करें, इसके अलावा बाकी कोई चीज़ें नहीं है, बाकी मोहब्बत नहीं है। बीवी से भी ज़ाहिर है, बीवी का नाम नहीं लिया ओबियसली, वो आपकी जो है हम सफ़र है, उसके साथ भी लव करें, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई लव नहीं है, बाकी सब झूठी स्टोरी हैं, सारी लालच है, दोनों तरफ से लालच है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। साबका मोहब्बत से नाराज़गी की क्या वजह होती है? काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। झूठ बोल देना किसी बात को छुपाने के लिए कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इस वजह से। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो झूठ बोलना ही पूरे मामलात को ख़राब कर देता है। और ये सिर्फ दो लड़का लड़की के आपस में नहीं होता, दोस्तियों में भी होता है। अक्सर फैमिलीज़ में हमारे इश्यूज़ इस वजह से होते हैं। तो ये नाराज़गी की मेन वजह है। दिल क्यों टूटा? साबका मोहब्बत से, एक्स से नाराज़गी क्यों हुई? बस हो जाती है जब कि टाइम नहीं देता, जब घर वालों की परेशानी, 100 मामला, जब घर के डिस्टर्बेंस घर की तरफ से भी, बाहर से भी, तो फिर इस तरह के माहौल हो जाते हैं। फिर इसलिए एक्स गर्लफ्रेंड सब छोड़ना पड़ता है घर बार के लिए। क्या हुआ था उनके साथ जो ताल्लुक़ ही ख़त्म करना पड़ गया? ताल्लुक़ इसलिए ख़त्म करना पड़ा क्योंकि जब टाइम नहीं आप देते, आप जॉब को टाइम देते हैं, घर वालों को जब टाइम देना पड़ता है, तो फिर वो एक्स जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो कहती हैं हमें भी टाइम दे, तो जितना टाइम बनता है उतना देते हैं, उससे ज़्यादा दे नहीं पाते, तो फिर लाजमी बात है। तो बड़ा कॉमन मसला मैंने ये देखा कि मर्द हज़रात ये कहते हुए नज़र आते हैं कि टाइम ही इशू है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो क्या कोई ऐसी नेगोशिएशन नहीं हो सकती, बातचीत पर ये तय नहीं हो सकता कि आप कहाँ कहाँ बिज़ी हैं, शेड्यूल शेयर कर लें ताकि कोई मज़ाकरात से कोई बात बन सके? शेड्यूल भी शेयर होते हैं, टाइमिंग्स भी बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो कहती हैं 24 आवर्स हमारे साथ रहें, तो फिर 24 आवर्स तो साथ नहीं रहा जा सकता। वो ये होता है कि कुछ ऑफिस में भी टाइम देना पड़ता है, वो भी हमारी एक फ़ैमिली है, फिर उसके बाद घर में फ़ैमिली है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो इनको भी टाइम जितना दे लें उतना ही इनके लिए कम है। आपकी अपनी भी कोई दीवानगी है कि नहीं? हुआ है दीवानगी, फिर बस अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो दीवानगी की है। आप दीवाने हुए हो? हाँ। किसके दीवाने हुए? बस है कोई और। दिल में? दिल में है, दिल में। घर वालों को भी पता है कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं पता है, बस मुझको उसको पता है। अभी चल रही है कहानी? चल रही है, बस इंशाल्लाह अभी माँ बाप को बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह। अच्छा। तो ये जिन लोगों की टूट जाती है, किस वजह से टूटती है कहानी? मत करो ऐसी बातें, नहीं टूटे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि ना टूटे। हाँ, ऐसी फिर भी टूट जाती है, क्यों? बस वो टूट गया तो हम भी टूट जाएगा। कुछ नौजवान ये तस्लीम करते हैं कि जी उन्हें इश्क हुआ, उनका दिल भी टूटा, वो नाराज़ भी हुए अपनी साबका मोहब्बत से। लेकिन बहुत से नौजवान कैमरे के ऊपर ये तस्लीम नहीं करते।
करते हैं, नहीं भी करते, बिकॉज़ हम जज बहुत करते हैं। काफ़ी बार जो है हमारी यूथ किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत इंसान कोई जता देता है, बता देता है, और कभी दिल में छुपा के रखता है, ऐसा भी तो होता है। हाँ होता है, दिल में छुपा के भी रखते हैं। आपने भी रखी? सच बोलना है। नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सच ज़बान से बोला जाए, सच एक्सप्रेशन से भी बोला जा सकता है। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। सर, साबका मोहब्बत से नाराज़गी क्यों हुई और दिल क्यों टूटा? जब 19 साल उम्र थी तो वाला साहब ने शादी कर दी। तो अब माशाल्लाह 2 बच्चा का दादा हूँ, 2 बच्चों का नाना हूँ। ये तो बड़ा अल्लाह मज़े की का- रहमत से झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है। ये लड़ाई हो गई है। ये जो दोस्त होते हैं ना, बड़े जालिम होते हैं। एक और यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो इनको बिल्कुल नेगेट कर रहे हैं बार बार के झूठ ना बोलें। क्या राज जानते हैं अंकल? ये इन्होंने जो मैं बताया वो राज ये है कि इनकी ये पहले जिधर एंगेजमेंट हुई थी उनके साथ इनकी मोहब्बत थी, बाद में इन्होंने कहा मेरी उधर शादी नहीं हुई तो टूट गई है, तो ये अब झूठ बोल के जा रहे हैं। नहीं तो आपको ये झूठ नाराज़गी बोलने की वजह आपको क्या झूठ बनी? बोलने का क्या फायदा, सीधा सीधा बताओ। लड़ाई पड़ गई, नाराज़गी की वजह क्या बनी? असल में वो ना हमने बचपन से सुना हुआ है कि किसी जगह पे ना लंगोटियाँ ना मिले तो जो लंगोटियाँ मिल जाता ना वो सारे भेद खोल देता है। ये बंदा बड़ा तेज़ है, मैंने छुपाया था, लेकिन चलो अगर मेरी बीवी ने सुन लिया इस उम्र में तो मेरे तो घर में परेशानी बन इस जाएगी। उम्र में कोई परेशानी नहीं होती। नहीं होती, दिल क्या टूटना है, बस वो उसकी वालदा ने उसके वालिद ने कहीं और कर दिया। हमने यही सोचा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, अकेले ही ठीक हैं। तो फिर मैंने अपने वाला साहब से कहा जी अब जैसे आप चाहते हैं ना वहाँ पे कर दें, तो उन्होंने फिर मेरी अपने भाई के घर शादी कर दी, तो मैं खुश हो गया। जी, आप ये बताएं कि ये जो लव स्टोरीज़ फिल्मों में इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आपकी अपनी भी कोई लव स्टोरी है? जी, लव स्टोरी है फिल्म में तो देखते हैं, अपनी क्या लव स्टोरी है। इस तरह हम पठान हैं, घर वाले अपनी तो जैसी तैसी गुजर जाती, वैसी गुजर तो कर रहे हैं, पर हमारी जो घर वालों की साइड से ये चीज़ है, ये नहीं अलाउ, ये लव स्टोरी वगैरह ये सब सीन जो है। घर वाले तो चलो एक बात है ना, वो लेकिन बंदे के अपने मन में तो होता है ना। हाँ, मन में तो है, सबके मन में है, हमारे भी मन में है। वो अभी तक छुपा हुआ है सारा कुछ। छुपा हुआ है, बस घर को ऐसे शो नहीं कर सकते कि ये हमारी। तो कब शो करेंगे? नहीं वो शो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना घर वाले इस ये चीज़। तो अंदर खाने फिर जलने वाली बात हो जाएगी। तो अभी जब तक जलने वाली है तो जलते ही रहेंगे, जब टाइम आएगा। अच्छा, मोहब्बत की आग में सुलगते रहेंगे। नहीं, अब इस तरह डायरेक्ट घर वालों को ये सब चीज़ हम पठान है, हमारे में घर वाले इस तरह मारेंगे मारेंगे तो नहीं, पर फिर भी इस तरह एकदम से घर वालों को बताओ रिवायात में नहीं है। हाँ, ये चीज़ नहीं है। क्या वजह होती है कि दिल टूटता है? क्या वजह होती है कि साबका मोहब्बत से मोहब्बत करने वाला नाराज़ हो जाता है? मेरे ख्याल से ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो टाइमली डिस्कस हो जाएं तो बेहतरीन होती हैं, लेकिन नहीं करते, पता नहीं क्यों ये गलती करता है हर नौजवान, और फिर नाराज़गी का सबब बनती हैं यही चीज़ें आगे चल के। नहीं होनी चाहिए, और आइडेंटिटी क्राइसिस भी है हमारे पास, और मज़हब का मसला, रिलीजियस, तो ये सबसे बड़ा मैटर होता है। आप कोई अपना तजुर्बा शेयर करें ना, साबका मोहब्बत से नाराज़गी हुई, क्यों हुई? नाराज़गी नहीं हुई, बस ये था कि रिलीजियस प्रॉब्लम था और आइडेंटिटी का मसला था, लसानी मसला था। मसला हमारे दरमियान नहीं था, वालिदैन के दरमियान था। एक्स से नाराज़गी क्यों हुई? एक्स से नाराज़गी तो नहीं मेरी, पर जिससे मैं प्यार करता था, ठीक है, उसके घर में मैं अपने मामू के घर 3 साल रहा हूँ, उसके पीछे काफ़ी काम किया, ये के बर्तन भी धोए हैं मैंने, सफाइयाँ भी की हैं मामू के घर में चाय बना दो, बनाई है चाय। बट ये है 3 साल रहा हूँ मैं उधर, ठीक है। ये देखे, आपको बिलीव नहीं हो रहा, ये देखे ये कट लगा हुआ है, मैंने उसके घर में बैठ के कट लगाया। फिर मुझे समझ आई, उसने बोला ठीक है आप रिश्ता लेकर आ जाए, घर वाले चले गए। वो कहती नहीं सॉरी, मैंने कहा ओके। फिर मैंने अपने एक दिमाग में एक बात लेकर आया, मैंने कहा यार लड़कियाँ शर्कियाँ बहुत आती हैं, ये छोड़ा है, इस फारिग कराओ, ठीक है फारिग कराओ। बट मैं तब काम नहीं करता था, अब मैं सिविल डिफेंस में हूँ, खुद मुलाजिम हूँ मैं, वर्दी पहन कर, यूनिफॉर्म पहन कर मैं उसके घर गया हूँ उससे मिलने, देखकर परेशान हो गया मुझे, ये क्या खुद लेवल बना लिया, तो फारिग है, टाइम पास है सब।
इसलिए आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, सामने घर है, राइश है, ड्यूटी करते हैं बस। अब फ्रेंड्स के साथ आते हो, घूमते हो, नो कोई मोहब्बत की कोई नो एंट्री? बस एक फ्रेंड है इस्लामाबाद में रहती है, वो कहती है शादी के बारे में। अभी उसको मैंने बोला अभी टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि एकदम में अब उसको मैं बोलूँ फिर वही सीन हो जाए, इसलिए अब मैं सोचने का वक्त मांगा। जी, अब मैं बच्चा थोड़ी बड़ा हो गया, ये बात है। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जी आप ये बताएं कि आपकी जो लव स्टोरी थी वो कामयाब हुई, नाकाम हुई, क्या हुआ उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी लव स्टोरी थी एक टाइम में, आज से तकरीबन 12 साल पहले, लेकिन वो कज़न थी मेरी। मैं सऊदीया में चला गया था, वो पाकिस्तान में ही थी। जब मैं पाकिस्तान आया वो अमेरिका चली गई। तो हमारा ऐसे सीन भी हो रहा था कि घर वाले कह रहे थे कि हम इसकी शादी वहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके जो डैड थे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, बेटी मेरी पढ़ने के लिए आ रही है अमेरिका में। तो फिर मेरी फैमिली को थोड़ी जल्दी थी, तो मेरा तो दिल वहाँ पे ही था शादी के लिए, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं वो लेट हैं अभी, तो फिर इसलिए मैंने शादी घर वालों की मर्ज़ी से कर ली थी। तो वो मैं आपके ख़्याल में उस लव स्टोरी की नाकामी की वजह क्या बनी? उस लव स्टोरी की नाकामी की वजह ये बनी कि मैं परदेश में था, तो फिर मुझे घर वालों की मर्ज़ी से करनी पड़ी। अच्छा, यानी दिल पे पत्थर रखना पड़ा था? दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ा। है तो वैसे बड़ा हेवी पत्थर नहीं होता? अभी तक रखा हुआ है हाँ जी, लेकिन अभी मेरी शादी जिससे भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ, कामयाब है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो गैर थे जिधर मेरी शादी हुई है, और अभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो देख रही है तो आई लव यू हमेशा के लिए उसके साथ। दिल टूट जाए तो उसका इलाज क्या है? दिल टूट जाए तो देखें, जो दिल टूटने की तकलीफ़ है ना उसको आप एंजॉय करें, उस तकलीफ़ को होने दें। कुछ अरसा कुछ वक्त लगेगा आप लोगों को उस तकलीफ़ में रह के उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे। वो जो तकलीफ़ है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर की असल को बाहर लाने के लिए। आप कह रहे हैं दिल टूटे तो एंजॉय करें, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो ज़मीन निकल जाना, तकलीफ़ में रहना भी जो है ना एक तकलीफ़ दे मज़ा है उसके अंदर। अब जब दिल टूटता है, मैं कहता हूँ कि हर शख्स का कभी ना कभी दिल टूटता है, और उस दिल टूटने के बाद ही वो अपने उरूज की तरफ सफ़र करना शुरू करता है। क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल ही मतलब आप समझें एक अलग जोन में होता है। जब दिल टूटता है वो अजियत उसको मिलती, तकलीफ़ मिलती है, एक ख़ास टाइम होता है इसमें वो सफ़र करता है। उस सफ़रिंग के बाद फिर वो अपनी असल फॉर्म में जब वो बाहर आएगा वो पॉलिश होता है। साहब मोहब्बत से नाराज़गी क्यों हुई और दिल क्यों टूटा? दिल इसलिए टूटा, वो मैं इसको फ़ोन नहीं करता था, हर की बात होती थी मैं फ़ोन इसका काट देता था। ज़ाहिर सी बात है टाइम नहीं होता, कहाँ फ़ोन उससे बात करे, ऐसा ही होता है। हर की अपने काम में बिज़ी होता है, कहती फ़ोन करो फ़ोन नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। एंड में फिर जब फ़ोन उठाते हो तुम किसी और लड़की से लगे हो, हमने लो और तुम्हारे अलावा की है ही नहीं, तो किससे बात करे? कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरी दोस्तें सेट की है, ये है वो है। और मैं तुम्हारी दोस्त चलो मेरे साथ फिरती, ठीक है मानते, मैं बहन मानता हूँ उन्हें। कहती हर की ये कहता है, मैं हर की कहता है, हर की एक जैसा नहीं होता, उनमें मेरे में बहुत फ़र्क होएगा। कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसी बात पर फिर लड़ाई होती है हमारी आपस में। और फिर छोड़ गई? नहीं छोड़ा तो नहीं, अभी साथ ही है। अभी एक्स नहीं हुई ना? एक्स तो बड़ी देर की हो गई। कैसे कि मिलते भी हम दोनों आपस में, घूमते भी है। मिलने का होता है ये, घूमते हैं, दूसरे वाला नहीं। घूमते हैं, इधर भी आए काफ़ी दफ़ा, पर अब नहीं इतनी बात होती फिर। मोहब्बत में जिनका दिल टूटकर कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया, वो जो मोहब्बत में एक दूसरे से नाराज़ हुए और वो जो अपनी मोहब्बतों को न पा सके, उनका ज़ख्म वक्त के मरहम ने भर तो दिया है, लेकिन जब कोई पुरानी याद ताज़ा होती है, जब किसी पुरानी अलमारी से कोई कागज़ का टुकड़ा निकलता है, कोई पुरानी निशानी निकलती है, तो सारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सबको उनका प्यार मिल जाए, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब एक दूसरे को पालें, अपनी चाहतों को पालें, एक ऐसी दुनिया का ख्वाब बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। काश ऐसा होता, लेकिन ये काश बहुत बड़ा है।